दोस्तों, जब भी आप कोई वेबसाइट विज़िट करती हैं या किसी भी वेबसाइट पर कोई अकाउंट क्रिएट करती हैं, तब आपको कई तरीके के कैप्चा देखने को मिलेंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन कैप्चा का क्या यूज़ होता है? ये हमें क्यों दिखाई जाती हैं? क्यों ये बार-बार हमसे भरवाकर हमारा टाइम वेस्ट किया जाता है? और इससे होता क्या है? एक उदाहरण के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। मान लो IRCTC का नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडियन रेलवे में जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं, सारी ट्रेनों के रिजर्वेशन जो हैं वो इसी वेबसाइट के द्वारा होते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा कि तत्काल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रेन में रिजर्वेशन आपको मिल जाता है एक दिन पहले। 11 बजे स्लीपर क्लास का तत्काल खुलता है और 10 बजे AC का तत्काल खुलता है। अब मुझे तत्काल में टिकट बुक करना है तो मैं क्या करूँगा? 10 बजे बैठा रहूँगा या फिर 11 बजे बैठा रहूँगा। अब 11 बजे जैसे तत्काल ओपन होगा, मैं जाऊँगा वेबसाइट पर लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद सारी ट्रेन सर्च करूँगा, कौन सी ट्रेन में करना है, फिर सारी डिटेल एंटर करूँगा और पेमेंट करूँगा। इसमें मुझे लगेंगे 1 से 2 मिनट मिनिमम, यानी मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट तो इस पूरी प्रोसेस में लग ही जाएंगे। और यदि मुझसे पहले किसी और ने ये कर दिया तो सारी टिकट उसके पास चली जाएंगी और मैं उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेंगी। अगर मैं यहाँ पर एक प्रोग्रामर हूँ, मेरा दिमाग कोडिंग में चलता है और मैं इसकी एक स्क्रिप्ट बना सकता हूँ, एक बॉट बना सकता हूँ या बोले तो एक रोबोट बना सकता हूँ। तो बस मुझे करना ये है कि सारी चीज़ मैं उसको बता कर रखूँगा। बस मुझे 11 बजे वो स्क्रिप्ट रन करना है, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें मैं कर रहा था अब वो मेरी स्क्रिप्ट या मेरा बॉट करेगा। वो जाएगा वेबसाइट पर, लॉगिन करेगा, ट्रेन सेलेक्ट करेगा, सारी डिटेल एंटर करेगा और पेमेंट करेगा। तो मैं ये सारी चीज़ें 2 से 3 मिनट में करता, वो इस स्क्रिप्ट के द्वारा, कोड के द्वारा, उस रोबोट के द्वारा मैं ऑटोमेटिकली 10 से 15 सेकंड में करा लूँगा। तो जो टिकट मैं 2 से 3 मिनट में बुक करता, वो 10 सेकंड में बुक हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट यही था सारी वेबसाइट वालों के लिए कि कैसे पता लगाया जाए कि वह एक रियल इंसान है या वो एक रोबोट है या बॉट है, ताकि उस हिसाब से हम अपनी वेबसाइट के अंदर सारे प्रिकॉशन कर सकें या सावधानी रखें। क्योंकि अगर स्क्रिप्ट बन गई तो तत्काल खुलते समय ही ख़त्म हो जाएगा और लोगों तक चीज़ें नहीं पहुंचेंगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाया गया कैप्चा का। इसको लाया ही इसलिए गया था कि जितनी भी स्पैमिंग हो रही है, बहुत सारे बॉट घूम रहे हैं, वेबसाइट को ख़राब कर रहे हैं, 1 सेकंड में लाखों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जीमेल के अंदर आईडियाँ बना रहे हैं, 1 सेकंड में लाखों आईडियाँ, जीमेल आईडियाँ बन रही हैं। इससे ही बचने के लिए कैप्चा को लाया गया था। इससे पता लगाया जाता है कि आप एक ह्यूमन हो या आप एक बॉट हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है। कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। और कैप्चा एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग रियल यूजर और ऑटोमेटेड यूजर्स में अंतर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बॉट्स। कैप्चा इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनको पढ़ पाना कंप्यूटर्स के लिए कठिन होता है, जबकि इंसानों के लिए इन्हें पढ़ पाना आसान होता है। और दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।